क्या तुम कभी रात को जागे हो जब पूरी दुनिया सो रही होती है और तुम बस छत को घूर रहे होते हो, और एक आवाज़ जो तुम्हारे अंदर से एक बहुत ही शांत आवाज़ तुमसे पूछती है, क्या यही है वो ज़िंदगी जो तुम जीना चाहते थे? ये आवाज़ हम सब उसे सुनते हैं, काम के बीच में, दोस्तों के साथ हंसते हुए, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए। वो अचानक आती है और पूछती है, तुम और भी बहुत कुछ कर सकते थे, तुम कहाँ खो गए हो? हम उस आवाज़ को दबा देते हैं, हम फ़ोन उठा लेते हैं, कोई मूवी लगा लेते हैं, दोस्तों को कॉल कर लेते हैं, कुछ भी करते हैं, बस उस सच का सामना ना करना पड़े। सच यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग एक ज़िंदगी जी नहीं रहे, बस काट रहे हैं। हम एक ऐसी अदृश्य जंजीर से बंधे हैं जिसे हमने खुद बनाया है। डर, शर्म, आराम और कल पर टालने की आदत। अगर तुम इस आवाज़ से थक चुके हो, अगर तुम सच में उस जंजीर को तोड़ना चाहते हो, तो अगले कुछ देर तक मेरे साथ रहना, क्योंकि आज हम कोई मोटिवेशन बातें नहीं करेंगे। आज हम अपनी ज़िंदगी की लाइफ की ऑटोप्सी करेंगे, ये पता लगाने के लिए हम जीते जी मर क्यों रहे हैं। हम सब कहते हैं कि हमें डिसिप्लिन चाहिए, हमें मोटिवेशन चाहिए, पर ये सब खोखले हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग एक कबाड़खाना बन चुका है। सोचो, तुम्हारे पास एक गैराज है, उसमें सालों का टूटा फूटा सामान, पुराने अखबार, बेकार की चीज़ें भरी पड़ी है। अब मैं तुम्हें एक बिल्कुल नई चमचमाती स्पोर्ट्स कार दूँ और कहूँ कि इसे गैरेज में पार्क कर दो, क्या तुम कर पाओगे? नहीं। डिसिप्लिन और मोटिवेशन उस स्पोर्ट्स कार की तरह है और तुम्हारा दिमाग वो कबाड़खाना है। उस कबाड़खाने में क्या भरा है? लोग क्या कहेंगे? मैं फेल हो गया तो, मुझसे नहीं होगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? 10 साल पुरानी कोई गलती, किसी का कहा हुआ एक ताना, भविष्य की चिंता, ये सब कचरा हमने अपने दिमाग में भर रखा है। और फिर हम सोचते हैं कि सुबह 4 बजे उठने का डिसिप्लिन कहाँ से आएगा? वो रोज़ जिम जाने की हिम्मत क्यों नहीं होती? क्योंकि उस नई आदत को रखने की तुम्हारी दिमाग में जगह ही नहीं है। जैसे ही तुम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हो, तुम्हारा दिमाग उस कचरे के ढेर में दब जाता है, सर्किट ब्रेकर की तरह ट्रिप हो जाता है। तो पहला कदम जिम जाना या किताबें पढ़ना नहीं है, पहला कदम है अपने दिमाग के इस कबाड़खाने की सफाई करना। हर रात सोने से पहले खुद से पूछो, आज मैंने अपने दिमाग में कौन सा नया कचरा भरा, कौन सी ऐसी बात है जो मेरी नहीं है, फिर भी मैं उसका बोझ ढो रहा हूँ। इस सफाई के बिना हर नई शुरुआत का अंत हारी होगा। तुम्हें अपने दिमाग को एक लैब बनाना होगा, कबाड़खाना नहीं, एक ऐसी जगह जहाँ तुम खुद पर काम कर सको। ज़िंदगी तुम्हें चोट पहुँचाएगी, ये कोई शायद वाली बात नहीं है, ये गारंटी है। बीमारी आएगी, धोखा मिलेगा, नाकामी हाथ लगेगी। इसे कहते हैं अनचूजन सफरिंग। वो दर्द जिसे तुम चुनते ही नहीं हो, वो तुम पर थोपा जाता है। और जब ये दर्द आता है तो ज़्यादातर लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी दर्द सहने की प्रैक्टिस ही नहीं की, वो हमेशा आराम खोजते रहे। इस अनचूजन सफरिंग के लिए खुद को तैयार करने का सिर्फ एक ही तरीका है, चूजन सफरिंग। रोज़ जानबूझकर कोई ऐसा काम करो जो मुश्किल हो, जो तुम्हारा मन करने को बिल्कुल तैयार ना हो। तुम्हारा मन कह रहा है 5 मिनट और सो जाओ, तभी उठ जाओ। तुम्हारा शरीर कह रहा है बस अब और नहीं दौड़ा जाता, तभी 1 किलोमीटर और दौड़ो। तुम्हारा मन कह रहा है ये टॉपिक बहुत मुश्किल है, इसे छोड़ देते हैं, तभी उस किताब को खोलो और 1 घंटा उसे पढ़ो। ये छोटे छोटे काम, ये रोज़ की चुनी हुई पीड़ा, ये तुम्हारी आत्मा के लिए कवच बनाते हैं। ये तुम्हें मानसिक रूप से इतना कठोर बना देते हैं कि जब जिंदगी का असली दर्द तुम पर हमला करता है तो तुम टूटते नहीं हो, तुम लड़ते हो। कठोरता और हिम्मत किसी आरामदायक सोफे पर बैठकर नहीं मिलती, वो कीचड़ में, पसीने में, आंसुओं में और उस बस अब और नहीं वाले पॉइंट के ठीक बाद मिलती है। तुम खुद को इतना तपाओ कि ज़िंदगी तुम्हें जलाने की कोशिश करे तो उसे एहसास हो कि तुम पहले से ही आग बन चुके हो। हम हमेशा एक मकसद खोजते रहते हैं। अगर मेरी अच्छी नौकरी लग गई तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर मुझे वो पार्टनर मिल गया तो मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी, अगर मैं ये रेस जीत गया तो मैं सफल कहलाऊंगा। ये सब बाहरी मकसद है। और जानते हो इसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? ये एक दिन पूरे हो जाते हैं या बदल जाते हैं, फिर क्या? फिर तुम खाली हो जाते हो। लोग उस एक बड़े दिन के लिए तैयारी करते हैं और जब वो दिन आकर चला जाता है तो उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं बचता। सबसे बड़ा झूठ जो हमें यह बताया गया है वो ये है कि हमें परफॉर्म करने के लिए किसी मकसद की ज़रूरत है, जबकि सबसे बड़ा
और सबसे सच्चा मकसद हमेशा तुम्हारे साथ होता है। वो मकसद हो तुम। तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी मकसद है खुद को बेहतर बनाना। जिस दिन तुम सुबह अलार्म बजने पर इसलिए उठते हो क्योंकि तुम खुद की इज्जत करते हो, जिस दिन तुम जंक फूड खाने से इसलिए मना करते हो क्योंकि तुम अपने शरीर की इज्जत करते हो, उस दिन तुम्हें किसी बाहरी मकसद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा मकसद तुम खुद बन जाते हो। तुम्हारी हर सांस, हर एक्शन का एक ही उद्देश्य होता है, आज मैं अपने कल से बेहतर कैसे बनूं। और जब तुम खुद के लिए जीना शुरू करते हो तो एक अजीब सी शांति मिलती है, एक विनम्रता आती है। एक कहानी है एक परमवीर चक्र विजेता सैनिक की। देश का सबसे बड़ा सम्मान जीतने के बाद वो एक स्कूल में चुपचाप चपरासी की नौकरी करने लगा। सालों तक किसी को पता ही नहीं चला जो इंसान उनके लिए फर्श साफ कर रहा है वो एक राष्ट्रीय हीरो है। क्यों? क्योंकि उसे किसी को कुछ साबित नहीं करना था। उसकी लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से थी। वो जीत चुका था। असली ताकत दिखावा नहीं करती, वो शांत रहती है। क्या तुम अपने सबसे बड़े मकसद यानी खुद के लिए जीने को तैयार हो? तुम्हारा सच किसी किताब में या किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। तुम्हारा सच तुम्हारे अंदर उस अंधेरे कमरे में बंद है जिसे तुम जीने से डरते हो। उस कमरे में तुम्हारी सारी नाकामयाबी है, तुम्हारी शर्म है, तुम्हारा हर वो झूठ है जो तुमने खुद से बोला है। हम सब उस कमरे के बाहर अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, ये दिखावा करते हुए कि वो कमरा है ही नहीं। लेकिन तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा असली पोटेंशियल सब कुछ उसी कमरे के अंदर है। तुम्हें उस दरवाजे को खोलना होगा, तुम्हें अंदर जाना होगा और अपनी हर एक कमी, हर एक डर से आंखें मिलानी होगी। तुम्हें खुद से कहना होगा, हाँ मैं डरा हुआ था, हाँ मैंने गलतियाँ की, हाँ मैं उतना अच्छा नहीं हूँ जितना मैं दिखता हूँ। जिस पल तुम इस सच को स्वीकार कर लोगे वही तुम्हारा असली स्टार्टिंग पॉइंट होगा। क्योंकि जब तुम जानते हो कि तुम जीरो पर हो तो यहाँ से जाने का सिर्फ एक ही दिशा होती है, ऊपर। तो आज रात जब सब सो जाए तो उस आवाज़ को दबाना मत, उसे सुनो, उससे पूछो मुझे क्या ठीक करना है। और जो भी जवाब मिले, चाहे वो कितना भी डरावना हो, कितना भी मुश्किल हो, कल सुबह उठकर उस पर अपना पहला कदम बढ़ाना। क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी का कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं है। तुम्हारी कहानी का हीरो कोई और नहीं, तुम खुद हो। बस तुम्हें फैसला करना है, तुम एक विक्टिम बनकर जीना चाहते हो या एक योद्धा की तरह बनकर। कल सुबह तुम्हारी जंग शुरू होती है। अगर इन बातों ने आपके अंदर कहीं भी एक चिंगारी जगाई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि कल आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो कौन सा एक मुश्किल काम करने वाले हैं। और जुड़े हमारे साथ इस सफ़र पर। सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।